हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। पिछले क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है। कह रहा है क्या कि यदि HCF 392 और 3216 का HCF 8 हो तो कह रहे हैं LCM 392 और 3216 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि HCF 392 कोमा फिर कहता है 3216, इसका जो HCF दिया हुआ है वो दिया है 8 और कहता है हमको LCM 392 कोमा 3216 का LCM क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न हमको आएगा तो बिल्कुल आसान है बनाना। यहाँ HCF का मान दिया हुआ है 8, LCM चाहिए। तो कोष्ठ में जो भी दो संख्या रहता है ना, एक पहली होता है एक दूसरी होता है। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A गुने B बराबर HCF गुना LCM। तो हमारे पास दो संख्या है, दो संख्या कितना है 392 गुना 3216 दिया हुआ है। HCF कितना है 8 गुना हमको क्या चाहिए LCM। तो इसको काटो तो ये इसे कर जाएगा 8 चौवा 32 और 8 गुना 16, यानी कि हमको गुना करना है 392 गुना 402 में गुना करेंगे तो हमारा यहाँ से LCM आ जाएगा। और 392 में 4 से गुना करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15,07,584। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कह रहा है यदि x तथा 45, x तथा 45 का मतलब पहली संख्या हो गया x, दूसरी संख्या हो गया 45, इसका लौसा 90 दिया हुआ है और मौसा कितना दिया हुआ है 5। हमको किसका मान चाहिए x का। देखिए यहाँ पहली संख्या हमारा x था, दूसरी संख्या हमारा कितना था 45। क्वेश्चन में हमको लौसा और मौसा दिया हुआ था, लौसा और मौसा दिया हुआ था। तो x गुना 1 तो हमारा 45 है, लौसा का मान कितना दिया था 90 और इसका HCF कितना दिया हुआ था 5। कटापिटी करो तो कट जाएगा, यहाँ से काटो 45 गुना 90 और 2 में 5 से गुना करोगे तब 5 दूनी कितना हो जाएंगे 10। यही हमारी क्या हो जाएंगे आंसर। यानी कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 13 का ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है HCF, फिर कोष्ठ में दे दिया HCF कह रहा है 25 20 कोमा 6600 का HCF यहाँ पर 120 है। फिर कह रहा है LCM 25 20 कोमा 6600 का, यहाँ LCM दिया है 252 गुना K। हमको यहाँ क्वेश्चन में कहता है K का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या, हवाने की जरूरत नहीं है, कोष्ठ में दिया हुआ है 25 20 कोमा, यानी कि दो संख्या 25 20 कोमा 6600, तो दो संख्या है, पहली संख्या 25 20 है और गुना दूसरी संख्या जो दिया है वो दिया हुआ है 6600 बराबर इसका HCF है 120 गुना इसका LCM है 252, इसका LCM है 252 गुना K। हमारे प्रश्न में कह रहा है K का मान चाहिए। ये काम करो, ये सब बराबर के पहले गुना में है, बराबर किधर लाओ तो बटा में होगा। तो ये हमारा होगा 25 20 गुना 6600 बटा, ये गुना में है तो बटा में लाओ 120 गुने 252 बराबर K का मान आसानी से आएगा। यहाँ से कटापिटी किया जाए, कटापिटी करोगे तो 252 दहा के 25 20, ठीक है। और यहाँ से 1 0 से 1 0 इसको काट दो, आसानी से कटेगा। अब 12 में आप 6600 से भाग दो तो 12 पंजे 60, फिर 12 पंजे 60 शून्य, यानी कि कटापिटी करने के बाद K का मान कितना आ गया 550। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कह रहा है क्या कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लसा 50 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये तो क्वेश्चन आराम से उड़ाओगे। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल A गुने B,
बराबर हमको पहली संख्या मालूम है, पहली संख्या कितना है 25, दूसरी संख्या कितना है 50, तो 25 में 50 से गुना करो, 25 पचे 125, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1250, यानी कि 1250 हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, 1250 ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, आप जिस तरह से क्वेश्चन ये लगातार किए हो 12, 13, 14, 15, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 होगा। मुझे भरोसा है कि आप बना सकते हो, लेकिन एक बार मैं पुनः बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कहता है क्या कि दो संख्याओं का मौसा है 15, लसा 30 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तब 15 तिया 45 गुना कर लो 450, यही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए, कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है। परिकलित करने का सबसे बेहतर तरीका महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा निकालते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लसा निम्न में किसके बराबर होगा। तो देखो अभी हम तुमको बता रहे थे कि अगर कोष्ट में कुछ भी जैसे मान लिया हमारा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोमा बी का लसा, ठीक है, और फिर कह रहा है कोमा ए कोमा बी का कह रहा है मौसा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। देखो तो ये लसा के पहले जो कोष्ट में दिया है ना ये दो संख्या है, मौसा के पहले जो कोष्ट में देगा ना दो संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM यानी कि ए गुने बी। देखो तो ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। देखो हुआ इस तरह का जब भी प्रश्न मिले तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 6x⁴y, आप इसको पहले तोड़ो, तो 6 को तोड़ो तो आप लिख सकते हो 2 गुने 3, 2 3 6, और x को आप 4 बार तोड़ करके लिख सकते हो। देखिए और y हमारा जो कहते हैं टूटा हुआ है बुआ। अगला फिर हमारा कहता है 12xy, तो 12 को तोड़ोगे तो 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, हमारा x जो कहते हैं गुना y जो कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है बबुआ HCF चाहिए, और HCF का मतलब क्या होता है जो दोनों में कॉमन, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 लिखो, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो गुना 3 लिखो, दोनों में कॉमन क्या है x, तो गुना x लिखो, दोनों में कॉमन क्या है y, तो y लिखो, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। गुना करोगे तो 3 दूना 6xy, यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। देखो तो 6xy ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये तो क्वेश्चन हम अभी जस्ट बता रहे थे। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का लसा दिया 1500, तो कह रहे इसका मौसा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो, ये कट जाएगा 5 3 15, ये कट जाएगा 5 3 15, लेकिन ये 200 नहीं कटेगा, यानी कि आंसर हमारा कौन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मौसा नहीं होगा। अगला कह रहे कि दो संख्याओं का लसा समान, दो संख्याओं का लसा और मौसा समान है, लसा भी समान है मौसा भी समान है, तो भैया वो संख्या भी क्या होगा समान ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1200, और फिर कह रहा है क्या उसका मौसा 15 है, तो लसा क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ 1200 बोलता है। देखो हुआ तो दो संख्याओं का गुणनफल 1200 हो गया, इसका मौसा कितना दिया 15। क्वेश्चन में कह रहा है क्या हमको LCM चाहिए, तो यहाँ देखो कटापिटी करोगे तो ये कट जाएगा, 15 8 20 है, यानी कि इसका LCM आ गया कितना 80, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है डी। 23 नंबर क्वेश्चन को समझोगे, कह रहे HCF A,8 यानी कि मौसा दिया 4, LCM A,8 लसा दिया 24, किसका मान पूछा है ए का। तो जरा ध्यान दीजिएगा,
अभी तो हम बता रहे थे कि कोष्ट में जो देता है ना, कह रहे HCF 1,8, तो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो इसका HCF यानी कि HCF बोले तो HCF मसा दिया हुआ है 4 और इसका फिर दो संख्याओं का LCM ये दिया हुआ है कितना 24, कह रहा है A का मान चाहिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल था A गुने 8 बराबर इसका HCF 4 है और LCM कितना है 24 है। तो HCF 4 है और LCM 24 है, तो यहाँ देखिएगा ये हमारा कट जाएगा 8 त्रिया 24 गुना करो तो बबुआ 4 तिया 12, A का मान कितना हो गया 12। ऑप्शन में कहीं दिया होगा, देखो ऑप्शन नंबर A। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि LCM 91 26 का LCM 182 है और 91, तो कह रहे 91 26 का HCF क्या होगा। देखा जाए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 91 26 का LCM दिया, तो दो संख्या मालूम है 91 गुना 26, इसका LCM दिया 182, कह रहा है इसका HCF क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखो ये गुना में एक कहाँ चलाएगा बटा में, तो 91 गुना 26 अब बटा में आ गया 182 बराबर हमको HCF मांगा है, कटापिटी करो बन जाएगा, इसको काटो तो कट जाएगा 91 दूना 182, इसको काटो ये कट जाएगा 13 दूना 26, यानी HCF कितना आ गया बबुआ 13। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि हमको 24 का ऑप्शन नंबर का दिया हुआ है, 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर अभी तो तुमको क्वेश्चन बता रहे थे जस्ट थोड़ी देर पहले, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो जैसा क्वेश्चन नंबर 19 है उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है बबुआ, सेम क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। जैसा 19 है वैसा ही क्वेश्चन 25 है। तो क्वेश्चन 25 में लसा कह रहा है x की घात 6 y की घात 3 तथा x की घात 2 y की घात 5। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है x की घात 6 y के घात 3 और फिर कह रहा है x की घात 2 y की घात 5। एक बात याद रखना, अगर हमसे क्वेश्चन इस तरह का बोले HCF का होगा और LCM का होगा, तो याद रखना HCF में जितना सबसे छोटा मान होगा उसको लिखो। जैसे अगर हमको HCF चाहिए ना x के घात 6 और x के घात 2 में, तो x के घात हम 2 को लेंगे, छोटी को लेंगे। जैसे y के घात 3 है, y के घात 5 है ना, तो y के घात को गुना इसको लेंगे, ये हो गया। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में कहे कि नहीं LCM ज्ञात करो, तो LCM ज्ञात करने का मतलब क्या है, जैसे LCM निकालोगे तो LCM का मतलब होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या दे वो हमारा LCM होता है। y की घात 5 है बबुआ, तो हमको LCM चाहिए, तो सबसे बड़ा घात x के घात कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे x के घात 6 गुना LCM सबसे बड़ा y की घात कितना है 5, तो y की घात लिखेंगे कितना 5। तो इस तरह से हमको इसका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है डी दिया हुआ है। देखा जाए ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, ये सीयूर ऐसा प्रश्न पूछता है, बहुत बढ़िया प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा हम जानते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। देखो ये भाग लग जाएगा, यह भी भाग लग जाएगा, यह भी भाग लग जाएगा, लेकिन 11 जो है स्वयं अपने पारा में किससे भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन कौन होगा सी। और देखो इसका जुड़वा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में पुनः कौन अभाज्य संख्या है, तो यह भी भाग लग जाएगा, यह भी भाग लग जाएगा, यह भी भाग लग जाएगा, लेकिन आज तक हम देखे हैं 23 अपने पहाड़ में और किसी पहाड़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखो ये भी कट जाएगा, इसका भी अपवर्तक है, इसका भी अपवर्तक है, लेकिन 29 अपवर्तक नहीं है, यानी अभाज्य संख्या कौन होगा 29। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो वैसी दो संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो 1 हो, और सह अभाज्य संख्या का
महत्तम समापवर्तक तुम जब भी निकालोगे, ये देखो 21 चौका 13 चौका, इसको काट के देखो ना 5, ये 5 कटेगा, लेकिन 9 और 16 को देख लो। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। 9 को जरा तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 3 गुने 3, और 16 को तोड़ो तो क्या लिखोगे, 4 गुने 4। तो 1 गुना 3 और 1 गुना 4, तो मसा का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF इसका कितना आ गया, 1, यहाँ 3 है इसमें 3 नहीं, यहाँ 3 है इसमें 3 नहीं, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं, यहाँ 4 है इसमें 4 नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वैसी दो संख्या जिसका मसा कितना हो, 1 हो, वही हमारा सह अभाज्य संख्या होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 5005 के कितने गुणनखंड होंगे। यहाँ देखो बबुआ, 5005 का कितने गुणनखंड होंगे। तो 5005 का गुणनखंड आप इसको लगाओ, तो पहले 3 से लगा के देखो, क्या 3 से कटने वाला है। अगर कटता है तो ठीक है, पहले 3 से भाग लगा के देखेंगे, बारी बारी से इस तरह से भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखो 3 एकम 3, घटाओ 2, 0, 3 छक्का 18, इसको घटाओ 2, फिर हो गया 0, फिर 3 छक्का 18, फिर इसको घटाओगे 2, 5 और 3 के पास में 25 नहीं है, तो यहाँ पर ये कटने वाला नहीं है 3 से, तो ये डायरेक्ट हमारा 5 से लगेगा। कितना से लगेगा वो, 5 से लगाएंगे, यानी ये 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, अब ये 5 से नहीं 7 से लगेगा। तो 7 से लगाओगे तो 7 एकम 7, बगल में गया कितना 3, 7 चौवा 28, बगल में गया 2, 7 तिरिया 21। अब इस 7 से नहीं लगेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा गलत, 7 एकम 7, बगल में 3, 7 चौवा 28 और 7 तिरिया 21। अब देखो 5 से लग गया, 7 से लग गया, अब 5 से लगा, 7 से लगा, तो 5 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कितना है, 11 है, लगेगा कै मर्तबा, 13 मर्तबा। तो 5005 को तुम तोड़े, तो 5005 को तोड़ने पर क्या आया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, बताओ कितने गुणनखंड है, 1 2 3 और 1 4। तो ये 4 पार्ट में टूटा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप तो समझ गए होंगे, समझ में आ गया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।